की बेकाबू रफ्तार अब डराने लगी है और देखते ही देखते अब करीब 1 लाख कोरोना के नए मरीज सामने आने लगे हैं। यूपी और उत्तराखंड में भी कोरोना के आंकड़े जारी सारी सच्चाई सामने रख रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कोरोना के संक्रमण से कैसे उबरेगा देश? क्या देश को फिर से लॉकडाउन की जरूरत पड़ गई है? इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। थोड़ी सी लापरवाही और सेहत पर भारी। जी हां, कोरोना का कहर कितना कोहराम मचाने लगा है, ये इन तस्वीरों से समझिए। इसमें लापरवाही साफ साफ उन लोगों की है जो जानकर पर्व के दौरान महामारी को अनदेखी करते गए, और अब आंकड़ों के जरिए सारा सच सामने आ रहा है। देश में एक दिन में करीब 90,000 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 89,129 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 714 मरीजों की मौत हुई। वहीं 44,202 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और अब देश में कुल मरीजों की संख्या 1,23,92,260 हो चुकी है। और अगर कल की बात करें तो देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 81,466 सामने आया था। देश के साथ यूपी में भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,967 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अकेले लखनऊ में 24 घंटे में 940 नए कोरोना केस मिले हैं। प्रयागराज में 213, वाराणसी में 253, कानपुर में 152, झांसी में 144 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 16 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जिसमें अकेले 9 लखनऊ में है। वहीं प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 14,073 हो गई है। लखनऊ में ये संख्या 4,587 हो गई है। उत्तराखंड के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। यहाँ तो सख्ती और ज्यादा है। 12 राज्यों से आने वालों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही राज्य में एंट्री मिल रही है, लेकिन लापरवाही वहाँ भी नजर आती है। अगर इसी रफ्तार से कोरोना बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पिछले साल की भयावह तस्वीर हमारे सामने होगी। इसलिए सावधानी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, कोरोना की बढ़ती रफ्तार अब डरा रही है और हमें सावधान भी कर रही है, क्योंकि अब हमें संभल जाने की जरूरत है, वरना हालात बहुत बुरे हो सकते हैं और फिर से लॉकडाउन की तरफ हम जा सकते हैं। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर तुलिका चंद्रा, एचओडी ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के जेएमयू हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, हैलेट अस्पताल। स्वागत है डॉक्टर तुलिका जी आपका एबीपी गंगा में। चर्चा कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर कर रहे हैं। सवाल ये मन में आता है तुलिका जी कि ऐसा क्या हो गया कि वो कोरोना जिस पर लग रहा था कि हम जंग जीत चुके हैं, इसकी वैक्सीन आ गई है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो कोरोना एक बार फिर से जग उठा है और ऐसा जगह है कि तेजी के साथ खतरनाक आंकड़े पेश कर रहा है। क्या वजह है? क्या सिर्फ लोगों की लापरवाही इसके पीछे है? जी, मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही बोला। इसमें लोगों की लापरवाही ही मुख्य कारण है। ये सेकेंड वेव आने का अंदेशा तो हमें था ही, क्योंकि विदेशों में सेकेंड वेव आई और वो सजग रहे, इसलिए शायद वो ज़्यादा बुरी तरीके से नहीं फैल पाई। लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि उस वक्त तक वैक्सीनेशन आने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो लोगों ने समझा कि शायद वो सेकेंड वेव के खतरे से छूट जाएं। लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतने लोग हैं यहाँ पे, कि जैसे हम लोग पहले डरे हुए थे पहली बार कि अगर कोरोना आएगा तो बहुत सारे लोगों को पकड़ के ले जाएगा, इतनी बड़ी आबादी में लोगों को बचना मुश्किल होगा। लेकिन वो डर इस समय ख़त्म हो गया लोगों में, जिसकी वजह से उन्होंने जो कोरोना के जो नॉर्म्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क लगाना और एक दूसरे से अलग रहना, वो बिल्कुल बंद कर दिया। जिसकी वजह से ये सेकेंड वेव, अगर आप कहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी में वैक्सीनेशन तो अभी प्रारंभ ही हुआ है और उसकी इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगेगी, और तब तक बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और इस बार का स्ट्रेन तो ज़्यादा भयानक दिखता है, जो बहुत सारे लोगों को अपने चपेटे पे ले रहा है और लोग सीरियस भी हो रहे हैं। और जब तक शायद ये लोग रियलाइज़ करें, ये आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक लोगों की लापरवाही या उनकी कहते हैं उनकी सजगता की कमी, उन्होंने मान लिया है कि शायद हम कोरोना से जीत चुके हैं और अब हमारा कोरोना कुछ नहीं कर सकता, शायद ये मानसिकता हो गई, जिसकी वजह से कोरोना को ये फैलाने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर तुलिका जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग लापरवाह हो गए हैं और अब जब ये आंकड़े डरा रहे हैं उसके बावजूद लोगों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है, उनको संभलना होगा। लेकिन सवाल एक ये है तुलिका जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो पिछली बार का कोरोना था, जो पिछली साल जिस तरीके के आंकड़े सामने आए, उससे ज्यादा तेजी के साथ अब कोरोना फैल रहा है।
तो ऐसा क्या है सेकंड वेव में कोरोना की जो इतनी तेजी के साथ फैल रहा है और एक के बाद एक हर घंटे पर जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और डरा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार जो कोरोना फैलने की जो प्रक्रिया है बहुत तेज़ है और उसका कारण जो देख के समझ में आता है, पिछली बार लॉकडाउन हो गया था, लोगों के अंदर डर हो गया था, वो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए बहुत डर रहे थे, कहीं आने जाने से भी बहुत ज़्यादा डर रहे थे। लेकिन इस बार जैसे होली का फेस्टिवल आया या और भी सारे त्यौहार आए, लोग बिल्कुल ही फ्री स्टाइल घूम रहे हैं। आज की तारीख में इस बढ़ते हुए आंकड़े के बावजूद अगर आप देखिए रोड पे तो लोग डर नहीं रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, या तो वो ऊब चुके हैं या तो वो थक चुके हैं और या वो उनकी चिंता खत्म हो गई, उनको लग रहा है कि जो होगा देखा जाएगा। और शायद जब तक ये रियलाइज़ करें कि ये कोरोना इतना भयानक स्थिति पे पहुंच चुका है तब तक बहुत देर हो जाए। और मुख्य कारण यही है कि लोगों का ना समझना। पिछली बार लोग को पर फोर्स या कहते हैं कि मजबूरी में ही सबको घर पे बैठा दिया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग कर दी गई थी, लेकिन वो सिचुएशन आज नहीं है, इसलिए लोगों के अंदर वो डर नहीं है। बिल्कुल, इसलिए लोगों के अंदर वो डर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर तुलिका जी, और इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या हम फिर एक बार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीच डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है डॉक्टर आशीष जी आपका एबीपी गंगा पर। सवाल ये है, देखिए डॉक्टर आशीष जी, जैसा कि हम डॉक्टर तुलिका जी से भी चर्चा कर रहे थे कि लोगों की लापरवाही ने कोरोना को एक बार फिर से फन फैलाने दिया और इसने ऐसा फन फैलाया है कि डरा रहा है। अब इस बार कहा जा रहा है कि यूथ को सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है क्योंकि यूथ पर सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है और सबसे ज्यादा वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो अगर मैं पिछली बार की यानी फर्स्ट वेव की बात करूं और सेकंड वेव की बात करूं तो क्या डिफरेंस है इन दोनों वेव्स में? देखिए, जो फर्स्ट वेव जो आई थी और सेकेंड वेव, इसमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली जब फर्स्ट वेव आई तो लॉकडाउन हुआ, उसमें पब्लिक को इतना डरी हुई थी कोरोना जब आया तो वो लोग संभले हुए थे। लेकिन अब जो था आ रहे हैं केसेस, उसमें बिल्कुल पब्लिक लापरवाह हो गई है। वो कोरोना का एज ए नॉर्मल फ्लू लेके बात कर रही है। वो उनको ये लग रहा है कि जैसे कोरोना बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। इस टाइम काफी लोगों को मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में आते हैं विदाउट मास्क लगाए आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा है। अगर कोई बात करो तो सर नॉर्मल जुकाम सर्दी बुखार है, कोविड टेस्ट कराना नहीं चाहते हैं, सब अपने अपने एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। व्हाट्सएप पे भी कुछ फेक न्यूज़ेस चल रही हैं कि भाई कोरोना सिंपल है, ये है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस टाइम इसको इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग अभी भी इतना इग्नोर कर रहे हैं कि जैसे पहले कोरोना से आदमी डरा हुआ था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि यार पहले कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अब क्या हो जाएगा। लेकिन अब जो केसेस अचानक बढ़ रहे हैं, जो मैं अभी देख रहा हूँ, आज लास्ट कल निकला था 160 केसेस कानपुर में निकले हैं, उससे पहले 136 निकले हैं। हमारे हैलेट हॉस्पिटल के अंदर 63 अभी भी भर्ती हैं। अगर देखा जाए तो केसेस में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हो रही है, ये जो केसेस आते हैं ना तो वो सबसे पहले अपने को सर्दी जुकाम करके पहले खुद ही ट्रीट कर लेते हैं। लोकल मेडिकल स्टोर से दवा ले ली या कुछ कर लिया और उसको कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं है। जब केस बिगड़ने लगता है, सिचुएशन डाउन होता है, तभी हॉस्पिटल भागते हैं। अभी भी हॉस्पिटल में आप देखेंगे तो यहाँ पे करेंगे, एक आदमी के साथ 4 आदमी आएंगे विदाउट मास्क लगाए, और उनको कितना भी समझाइए वो नहीं मानते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, वो जो हम लोगों ने पिछली बार किया था वो इस बार हम लोग को पूरा प्रॉपर उसी तरीके से फॉलो करना, हम तभी बच पाएंगे। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि जैसे तुलिका जी भी कह रही थी कि हम लोग इस टाइम बिल्कुल लापरवाह हो रहे हैं। जी जी ठीक है ना, बिल्कुल, तो ये लापरवाही मेन है। लापरवाही नहीं शासन भी क्या करेगी, शासन अपनी डॉक्टर आशीष अब सख्ती की जरूरत आ गई है, क्योंकि अगर सख्ती नहीं बढ़ती गई तो शायद ये कोरोना और भी ज्यादा भयावह हो सकता है। डॉक्टर तुलिका जी, देखिए जो चर्चा मैं आशीष जी से कर रही थी वही चर्चा मैं आपसे भी करूंगी कि पिछली बार भी कहा जा रहा था कि बूढ़ों को, बच्चों को इससे बच के रहना है। यूथ को लेकर बहुत ज्यादा पिछली बार बातें नहीं कही जा रही थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या बदला है कोरोना के इस नए स्ट्रेन में? लापरवाही तो है ही, लेकिन क्या कुछ बदला है उसके जीनोम में जो यूथ पर ज्यादा अटैक हो रहा है और यूथ सबसे ज्यादा इसके अफेक्ट में आ रहा है?
इसमें इस बार के स्ट्रेन में देखा जा रहा है, पिछली बार जब आया था ज़्यादातर 90% लोग जो इन्फेक्ट हुए थे एसिम्प्टोमेटिक थे, उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं थे। कोरोना हुआ, छू के चला गया और उनको कोई सिम्टम्स नहीं हुए, और केवल 10% ही लोग ही सिम्टोमेटिक हुए और भर्ती होना पड़ा और सीरियस हुए। लेकिन इस बार ज़्यादातर लोग जिनको कोरोना हो रहा है उनको अच्छा खासे सिम्टम्स हैं, बुखार है, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जा रही है और प्रोग्रेस बुरे की तरफ जा रही है। और जैसे कहते हैं कि पहले जो केवल एजिड थे उनमें तो है ही, साथ साथ यंग लोग जिनकी इम्यूनिटी दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं उन यंग लोगों को भी ये अटैक कर रहा है। अब एसिम्प्टोमेटिक नहीं है, जो पहले एक पहले के स्ट्रेन में थी कि ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक था, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कोरोना हुआ, ठीक हुआ, बाद में टेस्ट से पता चला कि कोरोना पॉजिटिव आ गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है इस स्ट्रेन में, कि ये इसमें एसिम्प्टोमेटिक प्रतिशत बहुत कम है और सिम्टम्स वाले प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, इसी वजह से तेजी के साथ ये फैल भी रहा है। डॉक्टर आशीष जी, ऐसे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों से जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं? क्या कोई खास सलाह आप देना चाहेंगे ताकि इस कोरोना को हम फैलने से बचा सकें और रोक सकें इस कोरोना की रफ्तार को? देखिए, मैंने जो अभी एनालिसिस किया है तो उसमें ये दिखा कि पिछली बार के कंपैरेटिवली इस बार जो कोरोना वायरस है बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। उसका जो स्प्रेड करने का इन्फेक्शन के रेट है वो काफ़ी, मतलब 3 गुना 4 गुना काफ़ी ज़्यादा है। और लोगों से मैं यही कहूँगा कि कम से कम वो अपने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, प्रॉपर मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का करें, क्योंकि यही एक वो रास्ते हैं, दो चार रास्ते हैं जिनसे हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं जी। क्योंकि अगर हम सोचें कि हमारे बुजुर्ग माँ बाप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनको नहीं होगा, हम जा रहे हैं, हम तो जवान हैं, लेकिन ये सोचना हमारा गलत है, क्योंकि हम लेके आएंगे तो हम स्प्रेड उन्हीं को करेंगे। वो भले ही घर में रहे लेकिन कैरियर तो हम बन जाएंगे ना। तो हमें अपने से ज़्यादा अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखना है कि अगर हम बाहर घूम के आते हैं और ये सब मेंटेन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब का मैंने नहीं करते, ख्याल रखते हैं, तो हम तो इन्फेक्ट होंगे। भले ही हम यंग हो, हमारी इम्यूनिटी हम लोग कंट्रोल कर ले जाएं, लेकिन हमारे बुजुर्ग माँ बाप और बच्चे हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इस टाइम कोरोना में बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पे भी हम लोग जाएं तो मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल बहुत करें, बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जो सरकार की गाइडलाइंस है उनका बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से फॉलो अप करें। बिल्कुल, यानी पिछले 1 साल में जो सावधानी हमने बरती और 1 साल पहले जिस तरीके से हमने प्रण लिया था, एक बार फिर से वही प्रण लेने की जरूरत है ताकि इस कोरोना को हम रोक सकें, इसकी रफ्तार पर हम लगाम लगा सकें। इस बार का जो कोरोना है वो तेजी के साथ ट्रांसफर हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो इसके पीछे क्या कोई थ्योरी अभी तक निकलकर सामने आई है कि इस बार ऐसा क्या बदला जो इतनी तेजी के साथ ट्रांसफर हो रहा है और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, इस बार जो कोरोना वायरस है उसमें थोड़े से म्यूटेशन हुए हैं और कुछ नए 3 टाइप के स्ट्रेन भी आए हैं हिंदुस्तान के अंदर। उन पे भी अभी सर्विलांस चल रहा है, रिसर्च चल रही है कि आखिर इस बार इन्फेक्शस इतना तेज़ी से 4 to 6 टाइम्स क्यों ज़्यादा स्प्रेड तेज़ी से हो रहा है। इसके ऊपर प्रॉपर चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है। हम लोग भी इस पर भी निगाह बनाए रखे हुए हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहेंगे कि आज के जितने भी लोग दर्शक ये सब देख रहे हैं कार्यक्रम, उनको ये ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, प्रॉपर हाथ धोएं और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए, अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम लोग को भी पता है कि कोरोना वायरस अगर हाथ में भी लगा है तो मोड ऑफ एंट्री जो है नाक या मुंह है। अगर मास्क लगाए रहेंगे तो हम चाहे उंगलियां हमारे मुंह में जाएंगी नहीं और इन्फेक्शन होने के चांसेस हमारे कम हो जाएंगे। इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क हमेशा लगाए रहें। और एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि कोरोना वायरस से जो भी इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनके अंदर शुगर लेवल जो हो रहा है बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि उनकी शुगर है कम से कम 150 से 200 करीब जंप कर जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो भी यूथ हो रहे हैं कि वो जो आपके नॉन डायबिटिक होते हैं वो भी डायबिटिक में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये भी एक एनालिसिस, काफ़ी डाटा मैंने कलेक्ट कराया, उसमें भी देखने को रिजल्ट मिल रहे हैं कि जो पर्सन्स हैं वो डायबिटिक की ओर जा रहे हैं, उनका ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में हमको कोरोना तो करके सही हो सकते हैं एक बार, लेकिन हो सकता है हमको ये डायबिटिक में बदल के चला जाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और हम लोग के डाटा और स्टेटिस्टिक्स सब कंप्लीट किए जा रहे हैं। उसमें देखा जा रहा है
क्या क्या ऑर्गन्स और इन्फेक्ट कर रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एबीपी की न्यूज़ माध्यम से यही कहूँगा कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि प्रॉपर सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें जी, और प्रॉपर मास्क, सैनिटाइजेशन, हाथ धोने का पालन करें, तभी हम लोग इस बिल्कुल। कोरोना की देखिए, जंग को ये जीत तो सकते हमें हैं। अपनी दिनचर्या में एक बार फिर से शामिल करना ही होगा, क्योंकि इसके बिना कोरोना की रफ्तार को रोक पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। डॉक्टर तुलिका जी, जिस तरीके से डॉक्टर आशीष ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि कैसे ये वाला जो कोरोना है, जो सेकेंड वेव है, वो खतरनाक है, ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना, ये तो दिनचर्या में शामिल करना है, लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसी चीजें जो हमें अपनी डाइट में शामिल करनी है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सके, ऐसे कोई सलाह आप दे पाएं हमारे दर्शकों को? ज़रूर ये कहना चाहिए कि हम ज़्यादातर प्रोटीनेशियस फूड खाएं, जैसे प्रोटीन युक्त जो चीज़ें होती हैं, और विटामिन्स एक ऐसी होती हैं जैसे बी कॉम्प्लेक्स होती है, हरी सब्जियां होती हैं, इनको खाने से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बहुत सारे लोग आजकल जो नए ज़माने में हरी सब्जियों को खाने में शायद कतराते हैं। जो नया यूथ है वो ज़्यादातर फैट पे या फास्ट फूड पे डिपेंडेंट है, जिसमें केवल कार्बोहाइड्रेट्स या फैट होते हैं। प्रोटीन्स जो होती हैं वो भी मिनिमल मात्रा में होती हैं। तो जो भी प्रोटीन, जिनको दाल खाना है, अगर वो नॉनवेज खाते हैं उसमें भी प्रोटीन्स होती हैं। तो जहाँ जहाँ जिसको जितनी प्रोटीन्स खा सकता है जिस अपने परिवेश में, वो खाए, और साथ में मिनरल्स एंड विटामिन्स खाना भी अति आवश्यक है, और इससे ही बच सकते हैं। और एक बार ज़रूर कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन ना हो तो अच्छा है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का जीविकोपार्जन अफेक्ट होता है, बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं और उनकी रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये सब रोकना है और अपने समाज में और दुख फैलाना नहीं है, क्योंकि बीमारी तो अपना तांडव नच रही है, लेकिन साथ साथ अगर आपने अपने समाज में जी, आपने बहुत अच्छी यहाँ पर बात कही कि देखिए, हमें लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ना है, खुद ही समझ जाना है ताकि सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकें। और जो जो एहतियात आप लोगों ने बरतने के लिए कहा है, मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे दर्शक वो एहतियात बरतेंगे और अपना ध्यान रखेंगे और अपने परिजनों का भी ध्यान रखेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया